पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा कि कैंडल्स को कैसे रीड करें, कैंडल्स की प्रॉपर्टीज को कैसे समझें। दोस्तों कैंडल्स को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, कैंडल्स के बारे में जान गए होंगे। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जैसा मैंने बोला था कि हम पैटर्न्स के बारे में समझेंगे। कभी भी कोई भी आप स्टॉक खरीदते हैं, इंडेक्स को देखते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको कुछ पैटर्न्स पता होने चाहिए। अब पैटर्न्स क्या होते हैं, चलो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब मान लो एग्जांपल के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें समझें। अभी थोड़ा सा इसको ना थोड़ा रूपरेखा समझने की कोशिश करना, फिर आपको मजा आएगा। देखो जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक मार्केट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि मार्केट के अंदर मैं अभी डे वाइज टाइम फ्रेम की एनालिसिस आपको करा रहा हूँ, डे वाइज पर। ठीक, मान लो कि 2-3 दिन से मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल बन रही है, बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे करके ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो ये क्या है, आपको लग रहा है कि यार ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है और जो कैंडल्स हैं वो अच्छी अच्छी कैंडल्स बन रही हैं, पावरफुल कैंडल्स बन रही हैं, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। सो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ किस तरीके की है। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही हैं, सो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है, सो कैन आई से दैट कि दिस इज द स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ है तो मार्केट के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि राइट 1, 2 एंड 3 3 बार कॉन्सिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। सपोज करो कि कुछ ऐसा होता है, अगले दिन मार्केट के अंदर एक बड़ी सी कैंडल बनती है एंड दिस इज द कैंडल, ठीक है, जो कि रेड कैंडल है। अगर रेड कैंडल बन रहा है और आप ये देख रहे हो, एक तो ये सिचुएशन हो गया, ठीक है। एक सिचुएशन मान लो कि जो रेड कैंडल है वो बहुत छोटी सी बनती है, अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आप देखोगे तो दिस इज बियरिश इंगल्फिंग सेटअप। मतलब क्या है कि हमने ये देखा कि यार 3 दिन से मार्केट तो ऊपर 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 जा रहा था, लेकिन कुछ हादसा होता है मार्केट के अंदर, चाहे वो सेलिंग हो, कोई न्यूज का हादसा हो या प्रॉफिट बुकिंग हो। हमने ये देखा कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे हमें एक कैंडल का फॉर्मेशन मिला, जिसको हम बियरिश इंगल्फिंग बोल दिए। बियरिश इंगल्फिंग का मतलब क्या है कि बियरिश मतलब हुआ कि भाई सेलिंग साइड में, ठीक है, और इंगल्फ मतलब होता है कि खा जाना, खा जाना। अब इंगल्फिंग का मतलब खा जाने से मतलब ये है जो भी बुलिश कैंडल थी उसको सेलर ने दबा दिया। तो यहां पर क्या होता है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर मार्केट ने इतना बड़ा कैंडल दिया तो मे भी 1-2 दिन मार्केट और फॉल कर सकता है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा बदल गया। बायर्स धीरे 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 करके ऊपर जा रहे थे, लेकिन अचानक में सेलर्स ने इनको क्या किया, एक साथ रौंद दिया। सेम केस में अगर सपोज करो कि ग्रीन कैंडल बनी है ऐसे ऐसे ऐसे, मान लो साहब ये ग्रीन कैंडल आपकी बनी हुई है, ठीक, ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, और अगले दिन क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक छोटा सा बियरिश कैंडल बनता है। अब आप इस बियरिश कैंडल को अगर आप देखोगे तो इस कैंडल और इस कैंडल में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। कॉन्सिक्यूटिव कैंडल यहां बनी, बट यहां पर जो सेलर्स थे, ठीक है, जो सेलर्स यहां पर थे, उन्होंने इस पूरे के पूरे मार्केट का प्रीवियस डे का जो भी कैंडल था उसको ना तो अच्छे से खा पाया, ना तो अच्छे से उसको निकाल पाया। तो अब यहां पर क्या होता है कि अगले दिन हमारा जो प्लानिंग होता है वो होता है कि भैया हम बाई ऑन डिप करेंगे। बाई ऑन डिप का मतलब, चूंकि मार्केट के अंदर बायर अच्छे थे, सेलर्स ट्राई जरूर किए, हाँ सेलर्स जीते जरूर आज के दिन, लेकिन पावरफुल तरीके से उनकी जीत नहीं हुई, यानी वो पावरफुल तरीके से नहीं जीते। दिस इज द फर्स्ट लॉजिक। सो अब इन्हीं पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए बहुत अलग अलग तरीके के पैटर्न्स मार्केट के अंदर बने हैं। उन पैटर्न्स का इतिहास क्या है, आओ उसको समझते हैं। देखो शेयर मार्केट क्या है, समझो इसको। शेयर मार्केट क्या है पहले ये समझो, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ट्रेडिंग, एफएनओ करने से पहले। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर चार्ट आपको बताता है कि माहौल क्या चल रहा है, ठीक। अब कोई भी व्यक्ति है, अगर मैं उससे कहूं कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है कि डेली मार्केट ऊपर जा रहा है,
तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, इस तरीके के कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। सो दिस इज द बुलिश मार्केट। अगर यहाँ पर सेलिंग करनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वीकनेस। अगर मार्केट के अंदर वीकनेस दिख ही नहीं रहा है तो क्या आप झूठी का आके यहाँ पर, झूठ मूठ का आके यहाँ पर सेलिंग करना स्टार्ट करोगे? आपका जवाब होगा नहीं सौरभ भाई, क्यों सेलिंग करेंगे, मार्केट का कंडीशन अच्छा है, मार्केट के तरीके अच्छे हैं। लेकिन सपोज करो कि मार्केट के अंदर अब बड़ी बड़ी निगेटिव कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई, इसके बाद तो चार्ट ने आपको क्या बता दिया, चार्ट ने आपको बता दिया भाई ठीक है, जो बुलिश स्टेटमेंट था वो चेंज हो रहा है, तो आप भी अपनी रूपरेखा को उस हिसाब से बदल लोगे। इन्हीं को कहा जाता है पैटर्न्स, और आज की क्लास में बेसिकली हम लोग इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर अपनी स्टडी को फोकस रखेंगे। क्या होते हैं पैटर्न्स, कैसे होते हैं पैटर्न्स, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, देन हम लोग उसके बाद हमारा जो कैंडल्स और कैंडल्स की पैटर्न की कहानी उसके बाद खत्म हो जाएगी। देन हम उसके बाद अगले लेक्चर्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा दोस्तों कि पैटर्न्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट या स्टॉक ट्रेडिंग या फंडों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आइए एक एक पैटर्न्स के बारे में हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि पैटर्न्स किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर चलता हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स लिखे हैं, उनके पहले नामकरण को ध्यान से समझिए। ठीक, पहले मैं आपको समझा देता हूं। इंगल्फिंग का क्या मतलब होता है? इंगल्फिंग का मतलब होता है अपने अंदर समा लेना या खा जाना, खा जाना। ठीक, तो पहला पैटर्न है बुलिश इंगल्फिंग, दूसरा पैटर्न है बियरिश इंगल्फिंग, तीसरा पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर, उसके बाद पियर्सिंग लाइन, पियर्सिंग मतलब छेदना, आप लोग सुने होंगे नोज पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग। फिर है 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद है 3 बुलिश इनसाइड डाउन, 3 बुलिश कंटिन्यूएशन, 3 बियरिश कंटिन्यूएशन, 3 वाइट शोल्डर्स एंड 3 ब्लैक शोल्डर्स। अब सबसे पहले हम लोग बुलिश इंगल्फिंग को समझ लेते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग क्या कहता है। बुलिश इंगल्फिंग सुनते ही आपके क्या दिमाग में आ रहा है कि यार कोई एक निगेटिव पैटर्न या निगेटिव मार्केट के अंदर कुछ काम हो रहा होगा और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल नेगेटिव कैंडल को खा गई होगी। ग्रेट, सो राइट हियर बुलिश इंगल्फिंग को आप यहां पर गौर करके देखो। आपको यहां पर क्या दिख रहा है दोस्तों? आपको यहां पर दिख रहा है कि अब मैं ये जो पूरी की पूरी एनालिसिस कर रहा हूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सौरभ भाई इसको हम कब यूज करें, चार्ट पे हम यूज कब करें? तो मैं आपको बताता हूं। आप इसको ना डे वाइज टाइम फ्रेम पर भी यूज करो, आप इसको 15 मिनट से 5 मिनट भी यूज करो, आप इसको आवरली फ्रेम पर भी यूज करो, बट बहुत सारे लोग इसको 1 मिनट 2 मिनट पे देखते हैं। 1-2 मिनट में भतेरे पैटर्न मिलते हैं। तो जितना मैंने क्या पिछले एक्सरसाइज में मैंने बोला कि जितना लंबा आपका वो रहेगा टाइम पीरियड, उतना अच्छा आपका पैटर्न की सस्टेनेबिलिटी रहेगी। तो कमिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक बैक, दिस इज द फर्स्ट रेड कैंडल। रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर से होती है, क्लोजिंग नीचे होती है, आप देख रहे हो। अब इसके बाद देखो एक ग्रीन कलर की कैंडल इस पूरे के पूरे रेड कैंडल को खा गई, यानी रेड कैंडल की पूरी बॉडी, वीक, सब कुछ इसके अंदर समा गया। सो दिस इज द बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स। bullish candle closes above previous candles open, length of bullish candles engulfs previous red candle, bullish candle open at or lower at the previous candle close। तो bullish engulfing कब होगा? जब आपका कोई रेड कैंडल बना है और मार्केट के अंदर यहां से कोई ग्रीन कैंडल ओपन हो, ओपन होने के बाद ये पूरा इसको खा जाए। सो दिस इज बुलिश इंगल्फिंग। ठीक, यानी अब ये जो पावर था सेलर्स का वो एकदम इरेज हो चुका है, खत्म हो चुका है, बियरिश वालों की टाइट फिश हो चुकी है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। देखो ऐसा है दोस्तों, कई सारे लोगों के दिमाग में ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है। मिथ क्या? कि अगर बुलिश इंगल्फिंग है तो बुलिश इंगल्फिंग मुझे तुरंत ही दिख जाएगी,
यानी अगर कोई कैंडल बुलिश इंगल्फिंग बन रही है तो मुझे कैंडल्स तुरंत यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। ऐसा दोस्तों जनरली होता नहीं है। अगर आप बुलिश इंगल्फिंग के इस पर्टिकुलर पैटर्न को समझेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, देखिए जरा, आपको समझ में यहाँ क्या आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो बियरिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये बियरिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, पॉइंट नंबर 1। अब मार्केट गया 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 और यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होने के बाद आप एक चीज देख पा रहे होगे, ये एक चार्ट है, यहां से मार्केट ने क्या किया, आपकी एंट्री कैंडल होती है बुलिश इंगल्फिंग के जस्ट बाद की कैंडल, ये कैंडल आपकी एंट्री कैंडल होगी, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, इसका लो। जब भी आप बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बाद आपको ये चीज देखना है कि हमारा जो बुलिश इंगल्फिंग चार्ट पैटर्न है उसका जो लो होता है वो स्टॉप लॉस होता है, उसकी नेक्स्ट एंट्री कैंडल हमारी होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों मार्केट कैसे आपका बिहेवियर दिखाया, क्योंकि होता क्या है कि ये पूरा बियरिश था, ठीक है, मार्केट के अंदर ये बियरिश लोगों का टेरिटरी था, लोगों को लगा कि नहीं यार मार्केट यहाँ पर अब सेलिंग साइड में जा रहा है, लोग अपनी पोजीशन बनाते रहे, लेकिन हुआ क्या कि कोई बहुत बड़ा स्मार्ट मनी आके यहाँ पर अपना पैसा लगाया और पूरा का पूरा जो माहौल है बियरिश माहौल उसको चेंज कर दिया। सो दिस पैटर्न इज वेरी वैलिडेटेड पैटर्न इन स्टॉक, इन इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर अगर आप बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेस, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी 50 कर रहे हो तो भी काम करेगा। कोई भी स्टॉक आप उठा लो, नेस्ले उठा लो, कुछ भी आप उठा लो, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आपका काम करता ही करता है। अब अगला जो हमारा पैटर्न है वो क्या है, दैट इज बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का उल्टा होता है। आप यहां पर देख सकते हो कि एक क्लोजिंग और ओपनिंग कैंडल बनी हुई है ग्रीन कलर की। अब अगली जो कैंडल यहां पर बनती दोस्तों वो बनती है बियरिश कैंडल, और कैंडल इतनी बड़ी होती है कि पूरे के पूरे जो प्रीवियस बुलिश कैंडल है उसको अपने अंदर इंगल्फ कर लेती है, उसको अपने अंदर खा लेती है, राइट। तो आप यहां पर देखोगे कि ये बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल की ओपनिंग डाउन साइड से होती है, हमेशा आपको पता है, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्लोजिंग ऊपर के साइड है। अब ये कैंडल ने क्या किया, इस बुलिश कैंडल को पूरी तरीके से इरोड कर दिया, खत्म कर दिया। तो लोगों को लग रहा था कि मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, लेकिन अगले ही पड़ाव पर क्या हुआ, बियरिश इंगल्फिंग मिल गया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैंडल स्टिक समझने के बाद आप अपने आप में तेज हो जाते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। अब अगला अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें तो यू कैन सी द पर्टिकुलर एग्जांपल हियर दैट मार्केट्स आर कमिंग डाउन कमिंग डाउन कमिंग डाउन कमिंग डाउन कमिंग डाउन कमिंग डाउन, बट फ्रॉम एट दिस पर्टिकुलर लेवल यहाँ पर आप, ये तो बुलिश इंगल्फिंग वाला एग्जांपल हो गया, बियरिश इंगल्फिंग वाला एग्जांपल शायद नहीं लगा, कोई बात नहीं। बियरिश इंगल्फिंग में एकदम उल्टा होता है, अपोजिट होता है, तो बुलिश इंगल्फिंग का ही चार्ट हो गया। हमारा जो टॉपिक है वो है बियरिश इंगल्फिंग। बियरिश इंगल्फिंग का एग्जांपल हमें नहीं मिला, बट हम कहीं भी चार्ट में ओपन करके बाद में हम देख लेंगे। ओवरऑल आपको मोमेंटम समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। अब इस पूरे के पूरे चार्ट में अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी आपको बियरिश इंगल्फिंग का पैटर्न नहीं दिख रहा होगा। जब भी मैं पैटर्न्स की बात करता हूं, चाहे वो बुलिश पैटर्न हो, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न हो, वो दो पर्टिकुलर कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। एक सिर्फ एक कैंडल स्टिक क्या होता है, जैसे हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, ये सब एक कैंडल स्टिक पैटर्न है। लेकिन जैसे बुलिश इंगल्फिंग चार्ट है, बियरिश इंगल्फिंग चार्ट है, ये दो कैंडल्स के पैटर्न्स होते हैं। अगला जो हमारे पास है दैट इज डार्क क्लाउड कवर। क्लाउड क्या होता है दोस्तों, क्लाउड क्या होता है, ये थोड़ा एडवांस है। क्लाउड मतलब होता है बादल। अब आसमान में बादल आने से क्या होता है, सूर्य की रोशनी ढक जाती है, अंधेरा हो जाता है। सेम यहां होता है। जैसे ये समझो आप कि ये आपका एक ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक। हमने क्या देखा कि अगर हमें डार्क क्लाउड कवर चाहिए, डार्क मतलब क्या हो गया कि डार्कनेस वहां पर रहे, ठीक है, डार्कनेस रहे, तो ग्रीन कलर की कैंडल के बाद आप देखोगे कि एक कैंडल बनी। अब अगर ये बियरिश इंगल्फिंग होती तो इसकी बॉडी कैसी होती बताओ, अगर ये बियरिश इंगल्फिंग होती इसकी बॉडी ऐसे होती। लेकिन आप ये देख रहे होगे कि इतना दूर मार्केट ने इसको नहीं खाया है,
तो क्या ये कौन सा ट्रेंड है? अब आप देखो, बुलिश कैंडल का ट्रेंड अपवर्ड था, ठीक, लेकिन रेड कैंडल ने क्लोज किया इसके 50% के आसपास, ये इसका 50% है। किसी भी कैंडल का 50% के नीचे अगर कोई क्लोज कर रहा है, क्योंकि ये ओपन तो यहां से होगा, क्लोजिंग इसकी यहां है, यानी जो व्यक्ति ने इस पर्टिकुलर कैंडल पर पैसा लगाया था उसके 50% नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न कहलाता है डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। चलो एग्जांपल आप इसका देखो। अब आप यहां पर एग्जांपल देखना दोस्तों, समझ रहे हो? आप देखो, ये मार्केट चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। आपको क्या दिख रहा है यहां पर कि एक मार्केट के अंदर बहुत बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक, उसके बाद मार्केट का 50% यहां या यहां कहीं है, ये बन गया आपका डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर यानी जो बड़ी कैंडल, देखो जब भी आप डार्क क्लाउड कैंडल देखोगे तो आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये कोई नहीं बताता, कि जो भी कैंडल आप देख रहे हो दैट शुड बी पावरफुल कैंडल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछला कैंडल ऐसे बना हुआ है, नहीं, पावरफुल के बाद जो पावर इरोड होता है 50% के नीचे क्लोजिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। यानी दुनिया को क्या लगना चाहिए पता है? दुनिया को लगना चाहिए कि नहीं सुपर फास्ट बुलिश मूवमेंट है, क्योंकि इस कैंडल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये कैंडल ट्रैप कैंडल है। ये कैंडल क्या कहानी बताता है? ये कहता है कि भाई मेरे, हम ना बहुत बुलिश होने वाले, तो लोग यहां पर फटाफट 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 ऊपर के लिए पैसा लगाना स्टार्ट करते हैं, और अगले ही क्षण में जब आप डार्क क्लाउड, क्योंकि आप स्मार्ट हो, आपने कोर्स लिया है, आपका मार्केट फटाक से गिर के आपको टारगेट देगा। इसी का जस्ट उल्टा होता है आपका डार्क क्लाउड कवर। एक और कवर का चार्ट आप देख लो, उसके बाद होता है, अब इसी में एक बुलिश भी होता है। इसको कवर करने के लिए मार्केट के अंदर वीडियोस नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आपको ऐसे में डायरेक्टली बता दूंगा। समझ को रहा, रेड कैंडल है, रेड कैंडल का ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। अब मान लो कि ये रेड कैंडल है मेरा और एक बुलिश कैंडल बन गया। बुलिश कैंडल ने क्या किया, इसका 50% के ऊपर से ओपनिंग करके इसको बनाया। तो अब आपका क्या होगा, ये डार्क क्लाउड कवर है, इसको ये कवर करेगा और यहां से फिर से आपको एक बुल मूवमेंट यहां पर स्टार्ट होते हुए दिखाई देगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, दिस इज पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन क्या होता है? पियर्सिंग लाइन जस्ट डार्क क्लाउड कवर का थोड़ा सा उल्टा पार्ट है। जैसे हमने क्या बोला कि ये कैंडल है रेड, ठीक, अब इसका 50% ये है, हमारी कैंडल स्टार्ट यहां से हो रही है, ठीक, ओपन यहां से होगा और क्लोजिंग इसके 50% के ऊपर हो जाए, या तो कैंडल यहां से स्टार्ट हो इसके 50% ऊपर हो जाए, या तो कैंडल यहां से स्टार्ट हो। कुल मिलाजुला के जो बियरिश कैंडल है, हमारे क्लोजिंग इसके 50% के ऊपर होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, ये पियर्सिंग लाइन कहलाता है। पियर्सिंग लाइन एकदम सेम टू सेम जो आपने क्लाउड समझा उसी का उल्टा है। जैसे यहां पर आप देखो, ये पियर्सिंग लाइन दिख रही है, पियर्सिंग लाइन के बाद एक मार्केट के अंदर ऊपर का मूवमेंट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। कैसे? देखो, ये मार्केट आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहां पर मार्केट ने एक बड़ा कैंडल, मैंने क्या बोला कि डार्क क्लाउड कवर हो चाहे पियर्सिंग लाइन कवर हो, ठीक है, इनमें आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये पैटर्न जो बन रहा है वो ऐसी जगह बनना चाहिए जहां पर लोगों को लगे कि बस इसके बाद तो तबाही तबाही तबाही। खूब बड़ा कैंडल, उसके बाद डार्क क्लाउड या पियर्सिंग लाइन। यहां पर भी देखो खूब बड़ा सा कैंडल है, यहां पर बन गया पियर्सिंग लाइन, इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया, मार्केट ने वन वे का मूवमेंट अपर साइड में मारा। दिस इज द रियल एग्जाम्पल। चार्ट पैटर्न तो दुनिया यूज करती है, बट यू नो चार्ट पैटर्न्स आर द जस्ट ऑब्जर्वेशन कि आप कितनी अच्छी तरीके से उसको ऑब्जर्व कर लेते हो। नहीं तो पूरी दुनिया चार्ट पैटर्न यूज कर रही है, भैया सब क्यों पैसा नहीं बना रहा है? पूरे यूट्यूब पे चार्ट पैटर्न्स है। सो ये सारे तरीके हैं। नाउ उसके बाद 3 इनसाइड अप। 3 इनसाइड अप का नाम सुनते ही आपको क्या दिख रहा होगा कि भाई एक रेड कैंडल के बाद, ठीक, आपको क्या दिख रहा है,
दो अल्टरनेटिव ग्रीन कैंडल्स कॉन्सिक्यूटिव बनते जा रहे हैं। जैसे ये रेड है, ये पियर्सिंग नहीं बना पाया, लेकिन इसके बाद तुरंत मार्केट ने इसके भी ऊपर की क्लोजिंग दी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो फर्स्ट कैंडल होता है, फर्स्ट कैंडल देन सेकंड कैंडल इस कलर के अपोजिट बने, और जो थर्ड कैंडल बने वो फर्स्ट कैंडल को पियर्स करे, तो आपका ये अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे, ये भी लार्ज बियरिश कैंडल के आसपास बनना चाहिए। देखो यहां पर ये आपका यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड का एक कैंडल स्टिक पैटर्न है। हुआ क्या, मार्केट डाउन गया, एक बड़ा सा बियरिश कैंडल बनाया। अब यहां पर क्या आप सोचोगे, यहां पर कोई बंदा क्या सोचेगा कि बस मैं अब यहां पर बियरिश पोजीशन स्टार्ट करता हूं लेना, बियरिश पोजीशन स्टार्ट करता हूं लेना। लेकिन जस्ट अगेन आपने देखा एक कैंडल, इसलिए मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ पेशेंस एंड गेम ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रैप। एक कैंडल बना, दूसरा कैंडल इसके ओपन के ऊपर क्लोज हुआ, देन मार्केट ने अपर मूवमेंट दिया। दिस इज थ्री इनसाइड अप। थ्री इनसाइड डाउन क्या है, बड़ा सा एक बुलिश कैंडल बने, उसके बाद एक कैंडल बने जो लोगों को बोले कि नहीं 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 कुछ गड़बड़ नहीं है चलो, उसके बाद एक और कैंडल बने और मार्केट खत्म। यहां से देखो खत्म, दिख रहा है। वापस आ जाओ, एग्जांपल देख लो क्या हुआ मार्केट के अंदर, सोच के देखो क्या हुआ मार्केट के अंदर, क्या दिख रहा है, खूब बड़ा सा पैटर्न बना, खूब बड़ा ग्रीन कैंडल बना। जब भी बड़े कैंडल्स बने, आप मेरी बात याद रखो, वहीं पर स्मार्ट मनी अच्छा से प्ले करती है। बड़ा कैंडल बना, एक कैंडल बना, इसके लो को नहीं तोड़ पाया, इसके ओपन को नहीं तोड़ पाया, देन एक और कैंडल बना और इसके ओपन को तोड़ दिया नीचे, ठीक है। ये एक कैंडल है, ये दो है, ये तीसरा है, इसका एंट्री लेना है एंड देखो कहां तक मार्केट की। ठीक, अभी हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे अपने चार्ट में, ठीक है। थ्री इनसाइड अप, थ्री इनसाइड डाउन दोनों हो गया। थ्री बुलिश कॉन्टिन्यूअस कैंडल क्या है, इसको हम लोग राइजिंग थ्री मेथड भी कहते हैं। इसमें 3-4 पैटर्न्स यूज होते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा ग्रीन हो, उसके बाद छोटे 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 हो, एंड देन एक बहुत बड़ा कैंडल फिर बने। तो जैसे दो दीवार के बीच 3 कैंडल्स को चिपकाना है, तो अगर दो दीवार के बीच 3 कैंडल चिपके, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर भागेगा। एक दीवार दो दीवार के बीच 3 कैंडल्स खोजने हैं, ग्रीन ग्रीन रेड ऊपर गया, अगर रेड रेड तीन ग्रीन है मार्केट नीचे जाएगा। ये देखो रेड रेड 3 ग्रीन नीचे गया। और चलो 3 व्हाइट सोल्जर्स क्या है, 3 कॉन्सिक्यूटिव ग्रीन होंगे, ग्रीन फिर ऊपर वाला ग्रीन फिर ऊपर वाला। लेकिन कंडीशन क्या है पता है, कंडीशन ये है कि ये कैंडल और ये कैंडल, इसका हाई पहला कैंडल ये है, इसका हाई दूसरा वाला तोड़े और दूसरे का हाई तीसरा वाला तोड़े, तभी जाकर 3 कॉन्टिन्यूअस या 3 व्हाइट शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, और मार्केट यहां से तगड़ा रैली करता है। देखो यहां से गया मार्केट, फटाक से रैली हुआ मार्केट का। उसी तरीके से ब्लैक सोल्जर्स क्या है, ब्लैक या डार्क सोल्जर्स में तीनों एक दूसरे के क्लोजिंग प्राइस को नेग्लेक्ट करे, ओपन क्लोज ओपन उसके नीचे क्लोज ओपन उसके नीचे क्लोज, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड दिस इज थर्ड, देन मार्केट विल बी फॉल। ठीक है, ये पैटर्न्स एक दिन में आपको नहीं आएंगे दोस्तों, जब आप पैटर्न्स डेली पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस पैटर्न्स पढ़ते रहेंगे, तभी आपको मजा आएगा। आप सोचो कि आज ही आपको सीखने को मिल जाएगा, नहीं, पेशेंस का गेम है स्टॉक मार्केट, जो लगा है वही टिका है, वही आगे तक बढ़ा है। ठीक, 3 ब्लैक सोल्जर्स। ठीक है, अब आ जाओ इसको इसके हम लोग एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो मैं सबसे पहले डे वाइज टाइम फ्रेम में एनालिसिस करूंगा। ठीक है, ये कौन सा कैंडल है, ये कैंडल कौन सा है, 1 2 3 तीनों हाई क्लोज किए, 3 व्हाइट सोल्जर्स, मार्केट बूम, बूम किया मार्केट। समझ रहे हो, कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये कैंडल के ऊपर दूसरा और ये कैंडल के ऊपर दूसरा क्लोज करें। एक एक कैंडल्स आपको यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर आपको ऐसे ही कई सारे पैटर्न्स मिलेंगे। इंडिकेटर्स में जाओ, आप यहां पर लिख दो ऑल चार्ट
पैटर्न्स, ये आ जाएगा। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ट के पैटर्न समझेंगे, सॉरी कैंडल्स के पैटर्न समझेंगे। चार्ट के पैटर्न्स को हम लोग धीरे धीरे करके आगे वाले लेक्चर्स में समझेंगे। तो इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी इसका मतलब नहीं है, हम लोग चार्ट पैटर्न नहीं समझे, हम लोग कैंडल्स पैटर्न समझे हैं। तो देखता हूँ कैंडल्स पैटर्न का कोई अगर इंडिकेटर हो तो ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न, ये रहा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर लगा दिया है। ये बियरी सिंगलफिंग, ये बियरी सिंगलफिंग दिख रहा होगा आपको, ये डोजी, ये डोजी। ठीक है, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई खुद कर सकते हैं, इतना तो आप समझ गए हैं। अब अगले लेक्चर्स में हम क्या समझेंगे, अगले लेक्चर्स में हम समझेंगे, अभी हमने क्या समझा, फर्स्ट पार्ट में हमने समझा कैंडल्स क्या होते हैं, कैंडल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, कैंडल्स की साइकोलॉजी क्या है, कैंडल्स के आर्ट क्या है। फिर हमने समझा कि कैंडल्स पैटर्न क्या है। ठीक, अब हम लोग क्या समझने वाले थर्ड लेक्चर में, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है जैसे हम लोगों ने अभी तक समझा। तो अब हम लोग का जो थर्ड इसका पार्ट होगा वो चार्ट पैटर्न होगा, तब जाके आपका ये जो बेसिक लॉ है किसी भी व्यक्ति को स्टॉक मार्केट शुरू करने के लिए वो कंप्लीट होगा। देन वी विल मूव कि भैया चार्ट को कैसे समझें, इंडिकेटर्स का क्या रोल है, ट्रैप कैसे आइडेंटिफाई, ट्रेडिंग कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ये सारी चीजें हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर्स में समझेंगे।